हरियाणा। और आपने सुरेश वाला मामला देखा होगा, एक हफ्ते पहले सुरेश की पत्नी अब कैमरे पे आई है और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि उस दौरान से लेकर के और इस दौरान तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या प्रोसेस हुई है। तो नमस्कार मैम। मैम थोड़ा ऊंचा बोलो पहले तो। नमस्कार। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि जो आपके पति ने सुसाइड किया था उसके बाद आपकी जो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची है? कुछ नहीं कार्रवाई करेगी। अच्छा, हंडर ला रहे हैं, धक्के खाते हैं, बेच दिया कानून। अच्छा, 16 कई दिन के अंडर हैं, कुछ अच्छा। नहीं कार्रवाई, कुछ नहीं हो रही जी। न्याय चाहिए मैंने और कुछ नहीं। अच्छा, तो आज आप थाने में आए हो, पहले भी थाने में आए थे, आज क्या आश्वासन दिया? आप अंदर मिले हो उनसे, पुलिस वालों से, तो अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? अंदर कार्रवाई करिए नहीं जी। अच्छा, आगे उल्टे। अच्छा, मतलब अंदर जो आपको कहा गया कुछ भी नहीं, मतलब आश्वासन कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं कार्रवाई धारा दूरा नहीं लाते, बस बढ़ो रहे जी जी। अच्छा, मतलब जो धाराएं थी जो आप चाहते हो वो चीजें, मतलब वो कार्रवाई नहीं कर रहे? हाँ नहीं कर रही जी जी। मैंने न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहता। अच्छा, और दोषियों को भीतर गिर दो। अच्छा, नहीं जैसे आपके पति के साथ जो बातें चीतें होती थी आपकी पहले कि, मतलब वो क्या बताते थे, क्या उसके ऊपर क्या टॉर्चर था, क्या बताते थे आपको? वो गोली का था जी। अच्छा, सस्पेंड कर रहे हैं, धक्के खाए, खूब खाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी इन्हें भी। अच्छा, झूठा इल्जाम लगाया है। अच्छा, कल इजहार भी गए थे आप, तो वहाँ पे क्या रहा? वहाँ पे बोले भी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, कार्रवाई हो जाएगी। मतलब कम से कम 10 से 15 दिन हो गए, आपको यही आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं अभी तक? नहीं हम दिए नहीं। अच्छा, अभी तक हुई नहीं है। तो आप ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि जो आपका पति था, ठीक है, वो सब कुछ मतलब बिक चुका है आपके, किस कारण से बिक चुका है भाई? जो जब आपके पति को सस्पेंड किया गया था, ठीक है, तो वो सारे पैसे आप बता रहे थे भाई हमने वहाँ लगा दिए थे, जो केस चल रहा था आपका? हाँ केस चल रहा है जी, किराए पे। हाँ बैठे यहाँ। अच्छा, किराए पे बैठे हो? हाँ किराए पे बैठे। खुद का प्लाट नहीं है आपका? नहीं जी, वो है ही कौन किराए पे हम तो। अच्छा, रुको। उनसे पूछेंगे इस बारे में पूरा। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी, सभी को नमस्कार। भाई मामला मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी भाभी बता रही हैं कि भाई जो मकान है वो किराए का है, वो किराए का मकान भी कैसे, मैं बता दूं, इनसे डिस्क्लोज किया गई बातें कि भाई 7.5 लाख रुपए की फ़रोख्त मांग रहे थे कि भाई ठीक है, मामले को यहाँ पे रफा दफा करवा देंगे, तुम जो है ना हमारे को इतने पैसे वैसे दे दो, ये बात कहना ये चाह रही है। और उसी हिसाब से जो उसने अपने, उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो मकान भी उन्होंने कोशिश करी कि भाई दे दिया जाए, तो वो मकान बेच करके वो पैसे भी उनको दिए हैं या नहीं दिए हैं वो तो देखो उन्हीं को पता है। लेकिन ये सच्चाई है कि भी किराए के मकान में ही अब रहने लग रहे हैं, और वो मामला सारा का सारा जो है वो उन्हीं की मिली साजिश इसके अंदर हमें 100% लगती है कि भी उसी वजह से वो बेचा गया है मकान। अच्छा, तो भाई साहब जैसे आज आप यहाँ पे थाने में भी आए हो, ठीक है, तो अंदर क्या आश्वासन मिला आपको? मतलब कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई होगी या नहीं हुई? क्योंकि 15 दिन से आप भटक रहे, बता रहे थे। मैं आप सब के दर्शकों को ये बता दूं कि भाई जो अभी तक यहाँ कार्रवाई अंदर यह आश्वासन हमें मिला है वो पूर्ण रूप से संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट फॉर्मेलिटी है उसको आप यूँ कहो, और ये फॉर्मेलिटी भी इसीलिए क्योंकि एडीजी साहब के पास गाँव की पंचायत कर मिली थी, तो इमीडिएटली उन्होंने वहाँ से एसपी बिजारनिया को फ़ोन किया और उन्हीं के मार्फत से वो सारी चीज़ें हो पाई हैं। इन्होंने एफआईआर तो दर्ज हमारी कर दी, सिर्फ 306 और 34(2), जबकि उसमें 120B भी बनती है, SC/ST एक्ट पोआ भी बनता है, वो चीज़ें भी नहीं लगाई गई। सबसे बड़ी मोटी समस्या तो हमारी ये भी है कि भी 120B भी नहीं लगा रहे इसके अंदर, और कह रहे कि आज शाम तक आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, वो एक्ट भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो सारे के सारे, एक फंडामेंटल सा राइट है एफआईआर दर्ज करवाना, शिकायत दर्ज करवाना, लेकिन वास्तविकता ये है कि भी एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गांव और कॉलोनी की पंचायतें पिछले 15 दिन से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। एक पंचायत के मार्फत होने के बावजूद भी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही, तो क्या हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई अच्छे ढंग से या निष्पक्ष रूप से जांच कर देंगे? जी जी, हमें नहीं लगता कि भाई ये लोग हकीकत में ही जो है निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। जब एफआईआर दर्ज करने में 15 दिन इन्होंने लगा दिए, और ये तो आनन फानन में इन्होंने एफआईआर दर्ज की है क्योंकि ऊपर एडीजी साहब का फ़ोन था, इस वजह से। जी जी, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? क्योंकि देखिए जो परिवार पीड़ित हुआ है, ठीक है, आपकी भाभी जी भी मौजूद है और भी महिलाएं मौजूद हैं, तो आप कैसे चाहते हो कार्रवाई? हम सब
ये चाहते हैं कि भी हमें न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो और ऐसे अधिकारी से हमारी जांच करवाया जाए जो निष्पक्ष रूप से जांच करे। और इस भाई की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हमें निष्पक्ष रूप से जांच में आश्वासन मिलेगा। और हमें नहीं लगता कि जिला जींद प्रशासन की तरफ से कोई निष्पक्ष जांच होगी, डेफिनेट ही नहीं होगी। ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि 15 दिन से मैं इन लोगों के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। एक FIR दर्ज करवाने में हमने इतना समय लगाया है, तो ये निष्पक्ष जांच कर देंगे। सर एक बार आप कह रहे हो FIR दर्ज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही थी, कारण ये बता सकते हो थोड़ा? सर एक दूसरे को बचाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। बचाने के लिए अगला जो जिनके ऊपर वो नाम लिख के गया है 7 आदमियों के समेत बेल्ट नंबर वो लिख के गया है, उन लोगों को ये बचाना चाहते हैं 100%। वो जालसाजी हो सकती है, वो पैसे लिए हो सकते हैं, या किसी भी रूप से। साइड नोट में जो स्टाफ वालों का नाम है बिल्कुल है सर, 7 बंदे हैं, उसमें 3 अधिकारी हैं और 4 कर्मचारी लेवल के। तो उनको बचाने का, इनका संरक्षण करने का मतलब है 100% कार्रवाई नहीं होती। हम लोग SHO से लेकर के DSP से लेकर के ASP से लेकर के DC से मिल कर के SP से मिल कर के 5 लोगों के पास गए हम लोग, लेकिन 5 लोगों ने सिर्फ अपने से पल्ले से घार झाड़ने की बात की। वो बतौर जेल वार्डर कैथल पोस्ट पे थे जी, जेल विभाग में एज ए कार्यरत थे जेल वार्डर के पोस्ट पे, और एक प्री प्लान पॉलिसी के तहत उनको फंसाया गया है। ऐसा CCTV फुटेज उन्होंने मांगी अपनी निर्दोष दिखाने के लिए कि मैं अगर निर्दोष हूं तो मुझे CCTV फुटेज दिखा दीजिए। वो एप्लीकेशन उन्होंने लिख रखी है, लेकिन जेलर साहब महोदय ने सिक्रेसी का मामला लगा करके उनको CCTV फुटेज भी नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं वो एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, वोकेशनल +2 पास था और सामाजिक आदमी था। रसूख उसका इतना अच्छा था कि भाई वो अंधाधुंध विश्वास कर लेता था, और उसने अपने सुसाइड नोट में लास्ट में बयान में लिखा भी है कि भी किसी के ऊपर अंधाधुंध विश्वास ना करें, कि जो विश्वासघात मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। वो सुसाइड नोट में ये बातें लिख के गया है। ओके, तो वही देख सकते थे भाई, ये भाई थे उनके, इन्होंने जो बातें बताई है, क्योंकि आप वेट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे भाई फिर से उस परिवार से मिलवाइए कि क्या आगे कार्रवाई हुई।